तो क्लीनिनेस बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है वैष्णव सोसाइटी के अंदर। बिना इस प्रिंसिपल को फॉलो किए हम कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते। क्लीननेस, बिना क्लीननेस के हम कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम प्योर एंड क्लीन पर्सनालिटी। तो इसलिए उनको उनकी सेवा करने के लिए क्लीननेस उनके लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। और हमारे आचार्य ने, शिला प्रभुपाद ने हमको क्लीननेस के स्टैंडर्ड्स सिखाए हैं। क्या क्या है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार में पढ़े होंगे, सुने होंगे, सीखे होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट कुछ फाइनर एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इस क्लास में जो आज हम चर्चा करेंगे वो लगभग आप लोगों ने सुनी होंगी। आप में से कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, तो वो उन लोग के लिए लर्निंग होगा। उसमें किसी को कुछ प्रश्न हो, नए लोगों को खास, वो पूछ सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए थोड़े सटल एस्पेक्ट्स क्लीननेस के आज हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनल क्लीननेस, एक्सटर्नल क्लीननेस, तो ये सब चीज़ों पे हमारी आज चर्चा होगी। और सो क्लीनलीनेस, जैसे धर्म के जो 4 पिलर्स हैं उसमें से क्लीनलीनेस एक है। तो जैसे दया, फिर तपस्या, सत्यता, और स्वच्छता, क्लीनलीनेस, सूची, है ना, हिंदी संस्कृत में उसको सूची बोलते हैं। तो ये 4 धर्म के पिलर में से एक पिलर क्लीनलीनेस का आता है ना। तो एक इसमें क्लीननेस के बारे में चार्ट बताता हूँ। ये चार्ट शायद आपको, आप लोगों ने देखा हो। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स मैंने कुछ महीने पहले लिया था, और उसमें ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में हमने चर्चा किया था। तो नो मीडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ठीक है। तो ये 4 नियम जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जो भी नियम हम तोड़ते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग धर्म का जो पिलर है वो भी टूटता है। जैसे हम नॉन वेज फूड खाते हैं, नो मीट ईटिंग, अगर इसको तोड़ते हैं हम तो दया वाला भाव हम खो देते हैं। इंटॉक्सिकेशन, तो हम तपस्या वाला भाव खो देते हैं। गैम्बलिंग से सत्य, सत्य वाला भाव असत्य हो जाते हैं। और इलिसिट सेक्स से क्लीनलीनेस वाला भाव हम खो देते हैं। तो इसलिए क्लीनलीनेस, ये 4 नियम में, जैसे 4 पिलर है उसमें क्लीनलीनेस वन ऑफ द पिलर है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो अब हम कुछ मोस्टली अभी क्या, आज के क्लास में हम ज़्यादा करके रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके सीखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लीननेस ऐसा सब्जेक्ट है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते थे हम। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में टीचर हमको सिखाती थी कैसे सफाई, साफ अच्छे यूनिफॉर्म पहनना है, और अच्छे से नीट एंड टाइडी, है ना, रोज स्नान करना है। ये सब क्या बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो अभी उस पे हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। आप लोग सब बड़े हो गए हो, और आज हम कुछ थोड़ा पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। हाँ, तो यस प्रो पढ़ सकती हैं आप क्लीननेस के कुछ कंसेप्ट्स। A devotee is clean. Suchi. Of course, this means clean inside and outside. The devotee's mind, heart,
intelligence, body, clothes, living place, place of work, place of worship, his personal and business dealings. All should be suchi, clean. Cleanliness is next to godliness. तो ये Srila सब Prabhupada, डिवोटी का मन, उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसके कपड़े, सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए। जहाँ वो अपना प्रोफेशन करता है, जहाँ वो रहता है, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीन होता है उसका। फिर Srila Prabhupada gave advice stressing cleanliness. The future preachers of Krishna consciousness movement must learn to be suchi, absolutely pure in all respects. And for this, practical cleansing is the basic teaching. Example, not touching anything dirty to the mouth. हम्म तो ये क्या बेसिक चीजें हैं क्लीनलीनेस की, कि मुंह में उंगली नहीं डालना है ना, कान में उंगली अगर चलो डालते हैं तो तुरंत हैंड वॉश होना चाहिए। तो ये सब क्या है, बेसिक बेसिक चीजें क्लीनलीनेस के ऊपर। एक्चुअली जब हम ये सफाई, स्वच्छता या सूची, ये चीजों का पालन नहीं करते हैं तो उससे क्या समस्या आती है, तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ता है मेन। और जब तमोगुण बढ़ता है तो हम कृष्णा का स्मरण नहीं कर पाएंगे तमोगुण में कभी। आप देखना कि अगर हमारे आसपास का वातावरण अनक्लीन है तो तमोगुण बढ़ता है, और वो हमारी चेतना पे भी इफेक्ट करता है। इसलिए ऐसा आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनीज, कॉरपोरेट्स में एकदम साफ सफाई क्यों रखी जाती है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ सराउंडिंग क्लीन होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि माइंड पे स्ट्रेस कम पड़ता है साइकोलॉजिकली, है ना, उसका आउटपुट या इसकी एफिकेसी बढ़ती है व्यक्ति की। जब एटमॉस्फेयर बहुत अनक्लीन होता है तो हमारा मन भी थोड़ा डल डल फील करता है और माइंड पे स्ट्रेस डालता है ना। हम पीसफुली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते ऑफिस प्लेस पे अगर हमारा अनक्लीन है तो, है ना। सो इसलिए ऑफिस जगह पे, आप कंपनीज में बहुत जगह पे अच्छे अच्छे पौधे लगाए जाते हैं, गुलाब के या इसके उसके, अच्छा परफ्यूम इनसाइड, है ना, अच्छे गार्डन्स थोड़े थोड़े कई जगह पे होते हैं। तो ये रीजन है कि वो सीधा हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है, सराउंडिंग पे इफेक्ट करता है। तो जब तमोगुण प्रिवेल करता है हमारे आसपास तो इजीली बैड हैबिट्स हमारे अंदर आ जाती है। तमोगुण वातावरण में अगर हम जब रहते हैं तो बैड हैबिट्स इजीली हमारे कैरेक्टर के अंदर आ जाती है, क्योंकि तमोगुण एनवायरनमेंट है, वो अट्रैक्ट करता है बैड हैबिट्स को। इसलिए कई डिवोटीज जो बैड हैबिट से अभी भी परेशान हैं, उनको क्लीनलीनेस पे वर्क करना चाहिए। वो खुद क्लीन होंगे पर सराउंडिंग क्लीन नहीं होगा तो उस पे वर्क करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप आपके आसपास के वातावरण, जहाँ आप वर्क करते हैं या जहाँ आप रहते हैं, वो एकदम स्वच्छ हो, क्लीन हो, अच्छा हो। तो सात्विक एनवायरनमेंट बना रहेगा। और जिस जिसके साथ आप संग करोगे आप वैसे हो जाओगे, है ना। अगर आप अनक्लीन एटमॉस्फेयर का संग करोगे तो आप इंटरनली भी अनक्लीन रहोगे। इसलिए एक्सटर्नल क्लीनलीनेस फर्स्ट स्टेप है अगर हमारे अंदर इंटरनल क्लीननेस रखना है तो। अगर हमारे अंदर भी अनक्लीनलीनेस है, बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, या सब कचरा अंदर भी है, तो वो साफ करने के लिए सबसे पहले बाहर का एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, तभी हम अंदर के एनवायरनमेंट को साफ कर पाएंगे। उसके बिना हम अंदर के एनवायरनमेंट को साफ नहीं कर पाएंगे। और एक बार अंदर का एनवायरनमेंट साफ हो गया तो बाहर ऑटोमेटिकली सफाई हो जाएगी, है ना। तो या हम्म हम्म, पढ़िए।
water itself is more antiseptic. So soap is not always required. To wash कंटिन्यू। own dishes, mouth. आवाज That नहीं आ रहा है ब्रो, means, आपका क्लियर नहीं है। हरे वॉइस कृष्णा, वॉइस नहीं आ रहा है ब्रो आपका। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? बोल पढ़िए, पता चलेगा। Water itself is more antiseptic, so हम्म। soap is not always required. All devotees should be taught to wash own dishes, hands, mouth. That means always washing. They should be given what they will eat so that nothing is left over. And while bathing, they can wash their own clothes. हम्म। या नाउ अभी डिवोटीज लोग क्लीनलीनेस को किस नजरिए से देखते हैं वो हम समझते हैं, राइट। ये सी येलो हाईलाइट पढ़िए। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, क्लीनलीनेस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। Cleanliness for the pleasure of Krishna. The place in which people live, they generally keep it clean so that it will be very soothing to the eyes. But a devotee's view is different from it. He thinks that my living place is not mine, but it is the residence of Sri Radha and Krishna. I am living here now, but this place is for actually belongs to them. And so I have to keep this place clean for their pleasure. I am servant here and they are the masters. Unless we keep the place clean, how will they be able to come here and reside? A devotee understands that the most important guests in his life are Sri Radha and Krishna. तो क्लीनलीनेस क्यों रखते हैं हम? ताकि भगवान को हम इनवाइट कर सकें, इसलिए क्लीनलीनेस रखते हैं। आपके घर पे अगर किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट को इनवाइट करना है तो आप कैसे क्लीन रखते हो घर को? एकदम इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहा है, या आप, या कोई या लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं फॉर एग्जांपल घर पे, तो लड़की वाले घर पे कितना सफाई रखेंगे, है ना? इन्हें पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट है, और कुछ भी गंदगी इधर उधर दिखी तो रिश्ता वो रिजेक्ट कर देंगे। तो जिस तरह से वो लड़की वाले जो लोग हैं वो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं उस गेस्ट को, इसलिए सफाई रखते हैं। ऐसे डिवोटी सफाई रखता है अपने घर पे क्योंकि भगवान का घर है, वो इस तरह से मानता है ना। वो भगवान के घर पे रह रहा है, भगवान उसके घर पे नहीं रह रहे। डिवोटी क्या सोचता है कि मैं भगवान के घर पे रह रहा हूँ। तो इस तरह से ये कॉन्शियसनेस डिवोटी की होती है जब वो घर सफाई या अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे इसमें बताया है कि बहुत शार्प नज़र होती है इन लोगों की ना, कहीं भी थोड़ा भी अनक्लीन होता है उन्हें दिख जाता है। कहीं भी मट्टी है, या थोड़े पेपर के टुकड़े पड़े हैं, है ना, या दीवार पे बहुत सारे होल्स हैं, पेंटिंग बराबर नहीं किया है, वो लोग कैच कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये प्रॉपरली क्लीन्ड प्लेस नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। सो इवन क्लीनलीनेस, सफाई रखना ही सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं होता है। कोई जगह, कोई चीज आपने कोई जगह से उठाई और वो चीज अगर आपने वहां नहीं रखी, कहीं और रख दी, उसको भी अनक्लीनलीनेस बोलेंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं मंदिर में जब सुबह सफाई करते हैं, है ना, तो सफाई करते हैं तो चेयर्स रखी होती है ना, चेयर्स वो लोग इधर उधर रख के चले जाते हैं और सफाई कर देते हैं और बोलते हैं सफाई हो गई। इधर उधर चेयर रखा है उसको सफाई नहीं बोलेंगे। चेयर जहाँ रखी होती है उसको उठा के वहां रखा, तभी उसको बोलेंगे क्लीनलीनेस। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डरलीनेस, कि जो चीज जहाँ से उठाई, जो चीज जहाँ रखनी चाहिए उसको वहां रखी हमने। कपड़े लॉकर में रखते हैं हम,
और अगर वहां नहीं रख के हम इधर उधर रख रहे हैं, कुर्सी के ऊपर, टेबल के ऊपर, इधर उधर, तो वो भी अनक्लीनलीनेस होगा। भले वो जगह क्लीन है, आपके कपड़े भी क्लीन है, पर कपड़े अगर जगह पे नहीं रखें, कहीं और रखें, तो वो भी अनक्लीनलीनेस में आएगा। तो इसलिए ऑर्डरलीनेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और क्लीनलीनेस कैसे करते हैं, हम सबको पता है ना। सबसे पहले हम डस्ट को क्लीन करते हैं झाड़ू से, है ना। डस्ट को कभी भी गीले कपड़े से साफ नहीं किया जाता है, पूरा चिपक जाएगा सब जगह, मट्टी चिपक जाएगी। तो सबसे पहले झाड़ू, ड्राई मॉप से हमें करना चाहिए, स्वीप करना चाहिए। उसके बाद गीले कपड़े से उसको साफ करना चाहिए, और इसको रोज करना चाहिए, ना कि ओकेशनली। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जब गुंडीचा मंदिर का क्लीनलीनेस किया था, तो उन्होंने यही प्रोसेस, पूरा कविराज गोस्वामी ने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है इसके अंदर, कैसे सफाई किया था गुंडीचा मंदिर का। तो सब लोगों ने डस्ट इकट्ठा किया था, फिर छोटे छोटे कंकर जो एकदम कोने कोने में होते हैं, वो सारी क्लीन किया, उन सबको इकट्ठा किया। फिर पानी से पूरे मंदिर को साफ किया। और पानी में भी कैसा कि पहले सीलिंग पे पानी लगाया, फिर दीवारों पे, फिर फ्लोर पे। तो ये पूरा सीक्वेंस एकदम सिस्टमेटिक, पूरा क्लीनिंग मेथड बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है इसके अंदर, कि पहले कपड़ा लेते हैं, फिर उसका सिंहासन से सफाई करते हैं, फिर उसको गीला करते हैं, फिर से साफ, ऐसा सब लिखा है। तो अभी मैं भी पढ़ा, मैं भी थोड़ा ऐसा हो गया कि इतना डिटेल लिखने की क्या जरूरत है, पर हर चीज का मीनिंग और डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो इसलिए अगर हमें कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो इसलिए हमें क्लीननेस रखना चाहिए। हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, कृष्णा को वेलकम करने के लिए क्लीनलीनेस रखते हैं। और प्रभुपाद जो प्रीचिंग के महान आचार्य है, वो क्लीनलीनेस को भी प्रीचिंग से कनेक्ट करते थे। वो क्या बोलते थे कि हमारे टेम्पल रिवोल्यूशनरी क्लीन होने चाहिए। इस्कॉन टेम्पल कैसे होने चाहिए? रिवोल्यूशनरी क्लीन, क्रांतिकारी रूप से स्वच्छ दिखने चाहिए सारे इस्कॉन मंदिर। क्यों ऐसा बोलते थे? कि वो ऐसा बोलते थे कि इतना सफाई होना चाहिए कि नास्तिक लोग आए तो उनको ईर्ष्या होने लगे कि इतना साफ मंदिर कैसे हो सकता है कभी। बाद ऐसा बोलते थे कि नास्तिक लोग जो है, उनके अंदर ईर्ष्या आनी चाहिए कि इतना क्लीन, इतना सूदिंग प्लेस कैसे हो सकता है मंदिर। तो प्रभुपाद का क्या कंसेप्ट था कि जब लोग मंदिर आएंगे, देखेंगे इतना स्वच्छ मंदिर है, तो उन्हें इच्छा होगी यहाँ बैठने की। थोड़ा बैठेंगे तो कुछ सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, है ना। वहां से उनका हृदय क्लीन होना शुरू होगा फिर। तो इसलिए क्लीनिंग को वो प्रीचिंग से कनेक्ट कर देते प्रभुपाद। तो जो टेम्पल क्लीनिंग करता है वो भी प्रीचिंग है बड़ा। प्रीचिंग मतलब सिर्फ लेक्चर देना और रजिस्ट्रेशन करना और गाइड करना नहीं, बट टेम्पल को आप क्लीन रखते हो, वो प्रीचिंग सर्विस में आता है, इनडायरेक्ट प्रीचिंग। तो तो इसलिए डे टू डे क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है जहाँ हम रहते हैं। इवन जब आप लोग, नो, आपके आसपास जहाँ ऑफिस में वर्क करते हो, उधर अगर आप बहुत क्लीननेस रखते हो आपकी जगह पे, या तो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। लोगों के अंदर एक अच्छा इमेज जाता है आपके प्रति कि ये बहुत क्लीन एंड टाइडी, आपके कपड़े एकदम क्लीन हैं, और आपका बॉडी क्लीन है, आपके शूज क्लीन है ना। आप जो भी जहाँ बैठे हो, उसका टेबल, डेस्क, चेयर सब क्लीन है, आपका लैपटॉप सब क्लीन है, तो लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन जाती है क्लीननेस को लेके। जो चीज़ ज़्यादा क्लीन होती है वो लोगों के नज़र में ज़्यादा जाती है, और जो अनक्लीन होती है बहुत, वो इतना नज़र नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ही अनक्लीन है लोगों का। तो अनक्लीन लोग जब क्लीन चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें लगता है कुछ तो इधर खास है, समझे? क्योंकि अनक्लीन माइंड, अनक्लीन व्यक्ति
जब क्लीन चीज देखता है तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसलिए उसका ध्यान खींचता है उधर। इसलिए अगर हम क्लीनलीनेस रखेंगे अपने आचरण में भी और एक्सटर्नल रूप से भी, तो ये अपने आप में बड़ा प्रीचिंग है। तो कोई भी चीज कहीं भी रखी है, उसको उठा के उस स्थान पर रखना जहाँ पर वो होनी चाहिए, इसको क्लीनलीनेस बोलते हैं, और इसको कॉमन सेंस भी बोलते हैं ना। कॉमन सेंस कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए, जहाँ रखी नहीं होनी चाहिए वहां नहीं है, तो उसको उठा के वहां रखना, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। पोछा साफ करके पोछा जहाँ होना चाहिए उसको वहां रखना चाहिए। वाइपर जहाँ साफ करके रखना चाहिए उसको वहां रखना चाहिए ना। तो कई बार कॉमन सेंस से भी हम सफाई रख सकते हैं। बीड बैग जहाँ होनी चाहिए उसको वहां रखनी चाहिए, नहीं तो कई बार लोग ये कॉमन सेंस नहीं चलाते हैं उसको, वो सफाई कर देते हैं पर चीजें वहीं छोड़ के चले जाते हैं, है ना। अगर रास्ते में कोई पेपर गिरा है, हम मंदिर में रहते हैं या अपने घर पे भी रहते हैं अगर, तो अगर कहीं फ्लोर पे कहीं कचरा गिरा है, कोई कागज है, किसी ने खा के कुछ फेंका है, उठा के हमें रखना चाहिए उधर, राइट, क्लीन रखना चाहिए। तो ये पढ़ते हैं हम, इट इज अ कलेक्टिव प्रोजेक्ट। हम्म। It is a collective project. Say five of you are living here. If only one person is very cleanliness conscious, but if the others are not, then what happens is that 24 hours his business will be to look here and there and keep it cleaning. Who has thrown which thing where? For example, see, there is a dried flower there, is it? And next to that is lying a thread. Are you able to see it? These things are seen here and there because there are some people who are not cleanliness conscious. If you are very careful, you will not throw these things like this. So, two things I told you. One, one is we should not throw things like that, and another thing is if somebody has thrown it, we should pick it up. It's not only one man's duty; it's everyone's duty to keep a place very clean. तो कोई भी स्थान को अच्छा रखने के लिए लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। हाँ, अगर वो अकेले रहता है तो उसको अकेले साफ, पर अगर वहां पे 5 6 7 10 लोग रहते हैं तो एक व्यक्ति का काम नहीं है सफाई का, सबका साथ सबका विकास इसे बोलते हैं। अगर एक ही व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा कि सफाई रखनी है, सफाई रखनी है, पर बाकी लोगों के अंदर ये चेतना नहीं है सफाई रखने की, तो वो जो एक व्यक्ति जो सफाई रखने की इच्छा रखता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैं हर बार सफाई कर रहा हूँ, लोगों को समझ ही नहीं पड़ रही है, बार बार वो कचरा कर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं। तो इसलिए सबका साथ में होना चाहिए। आप जो ऊपर स्पेस में रहते हो, क्या कैसा है सफाई का स्टैंडर्ड उधर? सब करते हैं रेगुलर? सबका वैसा कॉन्शियसनेस है कि चीजों का जो आप बोला ना कि वापस वहाँ वो वहाँ नहीं रखते हैं। हाँ, तो एक उसका मीटिंग करना पड़ेगा। हम्म। तो ये आप मुझे याद करवा ना उसका। तो ये तो हुआ स्थान का और एनवायरनमेंट का क्लीननेस की बात। अब शरीर की क्लीनलीनेस भी बहुत जरूरी है। शरीर को क्लीन कैसे रखें? तो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया है बहुत जगह पर, और नारद मुनि भी बोलते हैं कि ये शरीर जो है, फ्लैश, ब्लड, स्टूल, यूरिन, म्यूकस, ये सब कचरे का बना हुआ है। इसको इसको अगर आप काट के देखोगे तो अंदर कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है आपको, सब अनक्लीन चीजें ही मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर कोई भी वस्तु को आप टच करोगे आप अनक्लीन हो जाओगे, समझ रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने इसको पैक इतना अच्छे से किया है कि इसको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पैकिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं।
और अंदर की एक एक वस्तु को आप टच करोगे आप अनक्लीन हो जाते हो। तो इसलिए ये शरीर अपने आप में पूरा अनक्लीन है। और जैसे आप बॉडी को भी जला देते हैं कई बार, जब डेड बॉडी होती है तो वो भी पूरा स्मेल करती है, उसको जलाते हैं तो सब अंदर का कचरा सब जलता है। तो अंदर से अनक्लीन है पूरा बॉडी हमारा, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जब आप रात को सो के सुबह उठते हो तो हमारे शरीर में जितने भी होल्स हैं, 9 होल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह, फिर यूरिन पास करने का और स्टूल पास करने का होल। तो ये 9 के 9 होल से सिर्फ कचरा ही निकलता है सुबह उठते हैं तो। आँख में कचरा, कान में कचरा, नाक में कचरा, सब साफ करते हैं कि नहीं, हम ब्रश करते हैं, यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि बॉडी हमारा सब अनक्लीन ही है अंदर से, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो नेचर है बॉडी का ये कि सब कुछ कचरा है, पसीना, स्टूल, यूरिन। तो इसलिए शास्त्रों में क्लीनिनेस का बहुत दिया है। कम से कम हम डिवोटीज को 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। एक बार तो कंपलसरी है, और 2 बार तो करना ही चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग। तो इवन जैसे अभी गर्मी है, पसीना, अगर कई डिवोटीज को बहुत पसीना आता है तो उनको हो सकता है 3 बार स्नान करना पड़े, रात को सोने से पहले करना पड़े। ऐसा नहीं कि हम पाउडर लगा देंगे तो पसीना नहीं आएगा, नहीं, उससे और अनक्लीननेस बढ़ती है पाउडर लगाने से। क्या होता है पता है, पाउडर जब हम लगाते हैं बॉडी पे तो जो स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं वो सब पाउडर से बंद हो जाते हैं, इसलिए पसीना नहीं आता है। पर अंदर एक्यूमुलेट होते जाता है पसीना। अंदर जो पसीना तो सब बॉडी की जो गंदगी है वो है, तो अंदर वो एक्यूमुलेट होते जाता है, तो और बॉडी हमारा अनक्लीन होता है। तो ये सब पाउडर लगाना ये सब रेकमेंड इसलिए नहीं है, इससे अच्छा है स्नान करना। तो इवन जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो भी हमें स्नान करना चाहिए। ये सब हमने सुना है, बट मैं जस्ट सबको रिवाइज करवा रहा हूँ। हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, और क्लीन बाथ, हमें फुल बाथ लेना चाहिए। और अगर हम 1 घंटे से अधिक सोते हैं तो उसके बाद भी हमें स्नान करना कंपलसरी है, क्योंकि सोना मतलब ऑलमोस्ट डेड। सोना मतलब ऑलमोस्ट लिविंग डेड, ऐसा। तो डेड बॉडी कंटेमिनेटेड होती है, तो सोने के बाद 1 घंटे से ऊपर हम सोते हैं तो हमारा बॉडी कंटेमिनेट हो जाता है, इसलिए हमें फिर स्नान करना चाहिए। अभी कई लोग जैसे आप देखोगे, हम जिस स्थान पे बैठते हैं वो भी कई बार अनक्लीन हो जाता है, अनक्लीन होता है, और उसकी वजह से क्या, हम जब उस स्थान पे बैठते हैं तो हम भी अनक्लीन हो जाते हैं। कई लोग उस गद्दे पे बैठते हैं, कुछ लोग, है ना, बेड है उसके ऊपर गद्दा है, और वो गद्दा कई महीनों से या सालों से साफ नहीं किया है, उसके ऊपर हम बैठते हैं तो हम पूरे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। मंदिर में भी जितने कुशंस लगे हैं वो सब कभी साफ नहीं किए, बहुत धूल मट्टी है, उसके ऊपर बैठ के हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज करते हैं, वो है चैंटिंग। तो ऐसे गद्दे पे बैठ के कभी मन लगेगा ही नहीं कृष्णा में, चैंटिंग में। तो वो एक नहीं, 2 2 गद्दे रख के बैठते हैं लोग, चैंटिंग करते हैं उसके ऊपर। उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं आता है कि ये गद्दे पे कौन कौन बैठा होगा, क्या इतनी सारी मट्टी होगी उसके ऊपर, और कभी पानी गिरा होगा, कभी कबूतर का कुछ गिरा होगा, कुछ देखते नहीं है, बस गद्दा है, बैठे, हरे कृष्णा जप करो। तो ये कॉन्शियसनेस में हमारे होना चाहिए कि हम किस पे बैठते हैं। जैसे आप देखना, जब भी मैं चैंटिंग करूंगा चेयर पे कभी ऐसे नहीं बैठूंगा मैं। क्या रखता हूँ मैं चेयर में, क्यों रखता हूँ मैं बस, कोई भी किसी को कभी ऐसे चैंटिंग में, कभी भी ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं बैठता हूँ मैं कभी चैंटिंग में। या तो मैं चलते करूंगा,
यहाँ बैठूंगा तो इधर उधर नहीं बैठता हूँ मैं कभी भी। और पीस मंदिर में प्रभुपाद ऑल्टर की इधर जो चेयर्स लगी हुई है उधर मैं कभी नहीं बैठूंगा, नेवर। आप लोग सब बैठते हो उधर, कुछ इससे पता चलता है सबकी डल कॉन्शियसनेस है अभी भी। इतना वो सेंसिटिविटी नहीं है कि क्लीनलीनेस कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे चैंटिंग और हमारी भक्ति से कितना कनेक्टेड है, किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए ये सेशन जरूरी है आप लोग के लिए। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, किधर जप कर रहे हैं, सबके प्रति हम बहुत सेंसिटिव होने चाहिए। कई लोग फिर मैं देखता हूँ इधर जहाँ फ्लावर टेबल है कुछ लोग उधर बैठ के जप करते हैं, है ना। तो वहां पे भी सब वो पूरा एरिया से माता जी लोग बैठते हैं उधर। इसके प्रति है किसी को सेंसिटिविटी? बस सब उधर बैठते हैं, उधर बैठ के जप करते हैं। क्यों उधर बैठ के जप करना है? क्या आपको पता नहीं है रेगुलर वो जगह पे कौन कौन बैठता है? पर वो सेंसिटिविटी है ही नहीं। तो ये सब चीजें हमारे कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट करती है, हमें पता नहीं चलता है, हम सेंसिटिव नहीं है, हम इग्नोरेंस में रहते हैं। कोई भी कुर्सी पे कोई भी कुर्सी मिल गई बस बैठ जाते हैं उधर, हम थक गए तो बैठ जाओ। तो ऐसे हम क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और फिर हम कृष्णा को हमारी कॉन्शियसनेस में डाल नहीं पाएंगे। ऑलरेडी हमारे अंदर अनर्थास है और बाहर से और हम इस तरह से अनक्लीननेस रखेंगे तो मुश्किल है हमारे लिए फिर, है ना। तो मैं बता रहा था सोना, 1 घंटे से ज़्यादा सोए हम तो आ, स्नान करना कंपलसरी है। और कई लोग जब जो भक्त नहीं है, नॉन डिवोटीज जो यूथ होते हैं, वो बिना नहाए सीधा उठ के कपड़े चेंज करके कॉलेज जाते हैं, डायरेक्ट मेस में खाते हैं और इस तरह से अनक्लीननेस लाइफस्टाइल जीते हैं। बिना नहाए कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ भी बिना नहाए हमें नहीं खाना चाहिए। कभी भी हमें नाक में या कान में या मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए। डाले तो इमीडिएटली वॉश, हैंड वॉश हमें करना चाहिए। और कई बार क्या, खाने के बाद कभी कुछ खाना दांत में अटक जाता है तो वो दांत हम उंगली से निकालते हैं, ऐसे 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 सब करते हैं। उसके बाद भी कंपलसरी हैंड वॉश हमें करना चाहिए इमीडिएटली। हम अगर शमशान में गए हैं, है ना, फ्यूनरल प्रोसेस में, तो आके हमें स्नान करना चाहिए, तिलक और सॉरी कंठी हमें चेंज करना चाहिए, कपड़े पूरे चेंज करने चाहिए। हम जब बाल कटाने जाएं तभी भी हमें स्नान करना चाहिए। ये पता है ना आपको? हेयर कट कर रहे हैं या शेविंग कर रहे हैं हम, कंपलसरी स्नान करना है। नेल्स कट करना तो स्नान करना है। हेयर मतलब जो बाल होते हैं, जैसे हमारे शरीर से जब तक कनेक्टेड है तब तक ठीक है। जैसे ही शरीर से अलग हो जाता है वो बाल कंटेमिनेटेड हो जाता है। वो किसी भी चीज को टच करेगा वो चीज कंटेमिनेट हो जाएगी। बाल का एक भी टुकड़ा आपके कपड़े पर है या खाने में कभी गया तो सब कुछ वो दूषित हो जाता है वो सब चीज। जैसे ही बाल शरीर से अलग हो जाता है, फिर कई बार हम पैर को हाथ लगाते हैं, अंगूठे को ऐसे टच करते हैं, तुरंत हम कंटेमिनेट हो जाते हैं, तुरंत हमें वॉश करना चाहिए। फिर कई डिवोटीज यू नो चटाई बिछाते हैं, फिर हैंड वॉश किए बिना सीधा बीड बैग से चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो चटाई बिछाई है उसमें कितनी धूल है, कितने लोगों की धूल होगी, उसमें हैंड वॉश नहीं किया, सीधा बीड बैग में हाथ डाले और चैंटिंग करते हैं। तो ये सब तमोगुण है। तमोगुण को जितना गले लगाएंगे हम, उतना कृष्णा हमसे दूर रहेंगे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम किसको टच कर रहे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ हम खड़े हैं, सब कुछ स्कैन होना चाहिए।
ऐसे हम कहीं भी इधर उधर नहीं बैठ सकते। फिर ये पढ़ते हैं। पढ़िए, सिमिलरली इन आवर मूवमेंट, सिर्फ हाईलाइट पढ़ना। Simil- Similarly, in our movement, we shave all the mustache. Some people, especially in South India, keep very long mustache, which is considered a sign of heroism. But if you see, when you eat having long mustache, is all the food particles will first go to the mustache, take some dust particles from there, and then enter into your mouth. So keeping mustache is also considered unclean. कुछ लोग दाढ़ी मूंछ रखते हैं, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के पार्टिकल्स दाढ़ी मूंछ के बाल को टच होते हैं, जिसमें धूल होती है, और फिर वो हम खाते हैं, वो पूरा अनक्लीन हो जाता है। तो इसलिए दाढ़ी मूंछ भी रेकमेंड नहीं है डिवोटीज के लिए, मतलब क्लीन शेव होना चाहिए। इवन आर्म पिट पे भी जो बाल होते हैं वो भी रेगुलर रूप से हमें शेव करने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आर्म पिट को? जो भी। सो बगल बोलते हैं, बगल। बगल, हाँ राइट। तो वो भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि उधर भी अगर हम क्लीन नहीं करते हैं तो वहां से भी स्मेल आती है बॉडी में, जब अब पसीना आता है। तो उसको भी रेगुलर रूप से शेविंग करना चाहिए वहाँ, आर्मपिट्स। और इन्फेक्शन के भी चांसेस फिर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं देखे हैं ड्यूटीज वो अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को बहुत, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो दैट इज हार्मफुल, वो अच्छा नहीं है, राइट। सो पढ़िए ये हाईलाइट। One may say, I don't like to shave because I look smart in beard. That is not goal attitude. Saying this, people keep various kinds of beards or mustaches, but we should be presentable. There is a difference between being smart and being presentable. हमें स्मार्ट नहीं दिखना है दाढ़ी मूछ रख के, है ना। अलग अलग मैं डिवोटीज भी आपने देखे होंगे जो अलग अलग स्टाइल से दाढ़ी रखते हैं, एकदम कट वाले। तो वो ये सोचते हैं इससे मैं अच्छा स्मार्ट दिखूंगा, बट हमें स्मार्ट नहीं दिखना है, हमें प्रेजेंटेबल रहना है। प्रेजेंटेबल यानी कि क्लीन शेव, है ना। क्योंकि आप इस्कॉन को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो लोग आपको सुनने से पहले आपको देखेंगे कि आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, वो देखेंगे फिर आपको सुनेंगे। तो प्रेजेंट, इसको प्रेजेंटेबल बोलते हैं। और आप खुद ही धोती कुर्ता पहने और एकदम ब्लैक बियर्ड और मुस्टेच है, तो और फिर कुछ लोग इयर रिंग्स भी पहनते हैं, तुलसी वाली इयर रिंग्स भी आती हैं आजकल, देखा होगा वृंदावन में तुलसी के बने हुए इयर रिंग्स, तुलसी के लकड़े के, तो वो लोग पहनते हैं। तो ये सब प्रेजेंटेबल नहीं है, ये सब आइडल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये सब बॉडीली क्लीननेस में नहीं आता है, राइट। तो हमें उस प्रकार से ढंग का प्रेजेंटेशन हमारी पर्सनालिटी में होना चाहिए ना। फिर हमारे कपड़े भी उतने क्लीन होने चाहिए, है ना। कई लोग पहले के टाइम पे लोग कपड़े पहनते थे, फिर उसको रात को रख देते थे, अगले दिन सुबह वापस वही कपड़े पहनते थे, है ना। जीन्स हो तो 2 दिन जीन्स पहनते थे, फिर धोने देते थे। तो ये सब तमोगुण, घोर तमोगुण है ये। हॉस्टल्स में आप जाओगे, हम लोग जब हॉस्टल्स में जाते थे रजिस्ट्रेशन करने, तो आप रूम में एंटर करोगे इतनी स्मेल आती थी, जैसे किसी ने वो ग्रेप्स और ऑरेंज काट के रखे हो ना, ऐसी स्मेल आती थी रूम में। देखना आप कभी जाके रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो कोई फ्रूट्स काट के रखे हो ना, ऐसी स्मेल आती है। क्योंकि सब उन लोगों को 2-2 3-3 दिन वही पैंट वही शर्ट पहनते हैं, धोने में उनको आलस से आता है। और
मतलब कपड़े कैसे रखे हुए हैं, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। आप लोग को ज्यादा पता होगा, पर जब मेरे टाइम पे हम लोग जाते थे हॉस्टल तब तो बहुत खराब हालत थी। और नेचुरली अभी ज्यादा खराब हो गई होगी क्योंकि कलयुग पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। हॉस्टल्स में अनक्लीनलीनेस बहुत है, वो दिखता है उन लोगों की कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत सारे इन्फेक्शंस और स्किन डिजीज लाती है अगर हम बिना धोए कपड़े ऐसे ही पहनेंगे तो बिना धोए कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए हमें ना। और एटलीस्ट मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप धोती कुर्ता पहनते हो, आपने चलो 2 घंटे 3 घंटे धोती कुर्ता पहना, ठीक है, उसको फोल्ड करके रख सकते हैं, धोने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने लंबे समय तक धोती कुर्ता पहना है, मान लो 6-7 घंटे, और उसमें कुछ पसीना भी है, तो उसको कम से कम प्लेन वाटर में भिगो के निचोड़ के सुखा के फिर पहनना चाहिए। जैसे आप थाली में आप प्रसाद लेते हो, प्रसाद खा लिया आपने, फिर थाली रख दो, उसको बिना धोए आप फिर कल उस थाली में खाओगे क्या? क्यों नहीं खाओगे? जूठा हो गया ना वो थाली। तो कपड़े भी सेम ऐसे जूठे हो जाते हैं अगर आप 6-7 घंटे से अधिक पहनते हो और उसको बिना धोए अगले दिन पहनते हो, ये सोच के कि मैं तो बाहर कहाँ निकला हूँ, मंदिर में ही तो हूँ, रूम पर ही तो हूँ, धोने की इतनी आवश्यकता कहाँ है। तो कई बार ऐसे हम ग्रॉस वे से देखते हैं चीज़ों को, सटल वे से नहीं देख पाते हैं। तो ये सब अनक्लीननेस में काउंट होता है। और जो भी हम कपड़े पहने, जैसे आप ऑफिस में कॉलेजेस में जाते हो, तो प्रेजेंटेबल होने चाहिए कपड़े। ये नहीं कि अभी आप डिवोटी बन गए हो तो कोई भी फटे हुए कपड़े, वो तो गोस्वामी भी ऐसे थे, मतलब हम थोड़े, या फिर अनक्लीन कपड़े, ऐसा नहीं। अगर आप बाहर जाते हो, कंपनी ऑफिस में जाते हो, तो एकदम डिसेंट कपड़े होने चाहिए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए हमें। आप अगर कंपनीज में या स्टूडेंट कॉलेज या ऑफिस में जाते हो, प्रेस कपड़े होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कोई फटे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। पर जो लोग टेम्पल में रहते हैं फुल टाइम, उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, अगर कोई बड़े प्रीचिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं या कोई बड़े गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, तब कपड़े आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज हम साधु के लिए प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़ों को स्त्री से हम वैसे भी डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो वो स्त्री और ये स्त्री, दोनों स्त्री की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जन्माष्टमी होते, जैसे मैं साल में 1 या 2 बार ही कपड़े प्रेस करता हूँ, जैसे कभी जन्माष्टमी है ऐसा, या कभी कोई बड़े प्रोग्राम में या कोई बड़े व्यक्ति से मिलने जाना हो, बस उसके बाद, उसके अलावा कोई हम जैसे ज़रूरत नहीं है प्रेस की। बट जो बाहर रहते हैं, गृहस्थ डिवोटीज या बाहर जो वर्किंग यूथ्स हैं, उनको यस कपड़े पहनने चाहिए। और फिर जब आप घर पे आओ या वापस, अगर आप मंदिर में रहते हो तो मंदिर आओ, तो प्रयास करें धोती कुर्ता में फिर से आ जाए, और तिलक लगाएं। ये तिलक आप लगाते हो तो वो दूसरों को रिमाइंड करता है कृष्णा के विषय में, दूसरों को कृष्णा की याद दिलाता है आपका तिलक, ये कृष्णा भक्त है। तो ये क्लीनिनेस दर्शाता है। सो इसलिए बिना धोए दूसरी बार कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। इस बात को, ये क्लीननेस, ये क्लोथ्स को भी लेके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम सुबह कल मंगला आरती में आए तो फ्रेश साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप फ्रेश कपड़े पहनते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, तो ये कैसा है कि हमारी चेतना पे बहुत इफेक्ट लाता है, कॉन्शियसनेस पे बहुत इफेक्ट लाता है। फ्रेश कपड़े आप अगर आप हर बार पहनते हो, तो ये इम्पैक्ट करता है हमारी कॉन्शियसनेस पे। एक्सटर्नल चीजें अगर साफ है तो वो बहुत हमारी चेतना पे इफेक्ट लाता है, उससे हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस इजी हो जाता है प्रैक्टिस करना, राइट। तो एक्सटर्नल क्लीनिनेस अगर रखेंगे तो इंटरनल क्लीनिनेस रहेगी, जैसे मैंने बताया। तो
पर इंटरनल क्लीननेस अगर हमें रखना है, जो कि चैंटिंग से होता है, हरे कृष्णा महामंत्र जब हम चैंट करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ होता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा आपको। तो एक्सटर्नल आउटसाइड से इनसाइड, ये क्लीननेस का तरीका है। जितना बाहर एक्सटर्नली आप क्लीन रखोगे, उतना इंटरनली आप इजीली क्लीन कर पाओगे अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को। और है ना, जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना है अगर, तो आपको इंद्रियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंद्रियां एक्सटर्नल हैं, माइंड इंटरनल है। तो इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करना है, इंद्रियों को एंगेज करना है, फिर माइंड धीरे धीरे एंगेज होगा। ठीक? तो जैसे इंद्रियों को एंगेज करना यानी कि भगवान को प्रणाम करना, आरती गाना, आरती करना, भगवान के लिए भोग बनाना, कुकिंग करना। तो इस तरह से जब इंद्रियों को एंगेज करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका इजी हो जाता है कंट्रोल करना। फर्स्ट सेंसेस देन माइंड। उसी तरह इंटरनल क्लीननेस करना है तो सबसे पहले आउटसाइड, एक्सटर्नल क्लीननेस हमको अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी हम इंटरनली अपने आप को क्लीन कर पाएंगे। आप ये सोचो कि नहीं मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, मैं सीधा हरे कृष्णा मंत्र जप करूंगा अपने आप क्लीन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो बहुत रिस्क है, डैमेजिंग है। राइट। सो एक चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी थे, उनका नाम था राघव पंडित ना। तो वो क्लीनलीनेस के लिए माने जाते थे, वो डिवोटी। चैतन्य चैतामृत में उसका वर्णन आता है। तो इसमें जैसे आप पढ़ते हो कि वो भगवान कृष्ण को क्या नारियल भोग लगाते थे। तो हालांकि उनके घर के नजदीक में नारियल के पेड़ होते थे, वहां से वो नारियल नहीं तोड़ते थे। 20 मील पैदल जाएंगे, उधर से नारियल तोड़ेंगे फिर लाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि नजदीक के नारियल में कम पानी होता था, दूर जाके नारियल में ज्यादा पानी होता था, तो वहां से हर बार वो तोड़ के लाते थे। तो एक बार उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा था नारियल लाने के लिए, नारियल पानी। बंगाली में उसको डाब बोलते हैं। तो जब वो लेके आया उनका सर्वेंट, तो हाथ में नारियल लेके आया और दरवाजे पे खड़ा था वो। और उसने क्या, दरवाजे के जो ऊपर सीलिंग है उधर उसने हाथ टच कर दिया था, उनके सर्वेंट ने, राघव पंडित के। तो हाथ टच कर लिया तो राघव पंडित ने ये देखा, और वो क्या बोलते हैं उस सर्वेंट को कि अभी ये जो नारियल आप लाए हो ये भगवान को भोग नहीं लग सकते। तो सर्वेंट बोले क्यों, मैं इतना मेहनत से लाया हूँ, क्यों भोग नहीं लगेगा? तो बोलते हैं एक हाथ में आपने भगवान के लिए भोग पकड़ा है, दूसरे हाथ से आप सीलिंग को टच कर रहे हो। इस दरवाजे से कई लोग गुजरते हैं, उनके पैरों की धूल उड़ती है, वो सीलिंग पे टच होती है, और आप उसको अभी उस हाथ से टच कर लिया आपने, और दूसरे हाथ में आपका भोग है, तो ये कंटेमिनेट हो गया भोग, इसलिए अभी उसको हम भोग नहीं लगा सकते। तो ये क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड था राघव पंडित का। भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर बोलते हैं कि राघव पंडित को कोई क्लीनलीनेस फोबिया नहीं था। हाँ, जो दौरा पड़ता है ना क्लीननेस का, सब साफ, वो नहीं था उनके अंदर। उनके अंदर शुद्ध कृष्ण का प्रेम था, और उस प्रेम का वो एक्सप्रेशन था कि एकदम क्लीन होना चाहिए। जैसे हम, है ना, हाथ से प्रसाद खाते हैं, ठीक है, हाथ जूठा हो जाता है, पर कुछ डिवोटीज ऐसा बोलते हैं हम चम्मच से खाएं तो हाथ जूठा नहीं माना जाएगा, वो हाथ से आप दूसरे काम कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है। वो चम्मच से आप खाते हो अगर, क्योंकि वो चम्मच सीधा मुंह को टच किया है और वो चम्मच आपके हाथ को टच किया है, तो आपका हाथ भी जूठा माना जाएगा, कंटेमिनेटेड। उससे आप बॉटल को टच करोगे, कंटेमिनेटेड। लैपटॉप को टच करोगे, कंटेमिनेटेड। मोबाइल को टच करोगे, कंटेमिनेटेड। सब दूषित हो गया, ना, सब इलेक्ट्रिक
वायर जैसे कनेक्टेड है सब। झूठे चम्मच को आपने टच किया, वो हाथ से आप बीड बैग को टच नहीं कर सकते। वो हाथ से आप कोई भी सेक्रेट चीजों को टच नहीं कर सकते। तो हमें सफाई का कीड़ा नहीं है ये, पर ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्लीनिनेस स्टैंडर्ड्स। तो अ, प्रभुपाद की कुछ कोट्स है क्लीनिनेस के ऊपर। हम्म, पढ़िए फर्स्ट। Lecture 1976. If we don't lead a Brahmanical life, we are not allowed to call ourselves Brahmanas. You may be the son of respected High Court judge, but if you don't have the required qualification, you cannot call yourself a judge. There has to be ओके, an तो institution. ब्राह्मणास जो होते हैं उनका मेन क्वालिटी होता है क्लीनिनेस। तो अगर कोई व्यक्ति क्लीनिनेस मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को ब्राह्मणा नहीं बोल सकता, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इसमें बताया है। फिर इस तरह से और कोट हैं, हम सारे नहीं पढ़ेंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू हैव अ क्लीन बीड बैग, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू हैव क्लीन बीड बैग, तो बीड बैग भी हमारी क्लीन होनी चाहिए। बीड बैग ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अनक्लीन होती है डिवोटी की, है ना। ऐसे लटकी होती है ना पूरे, ऐसे मानो मरा हुआ चूहा लटका के रखते हैं ना, ऐसे बीड बैग लोगों की देखी है मैंने। कभी धोई नहीं हो, ऐसे चूहे मरे हुए लटके हो ना, ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने बीड बैग्स। तो बीड बैग क्लीन होना चाहिए, वो भी रोज साफ होना चाहिए। तो यस, पढ़िए फोर्थ पॉइंट। In the early days of the movement, Srila Prabhupada instructed the devotees to clean their plates and the cooking pots right after honoring prasad. तो प्रसाद ले तुरंत प्लेट क्लीन होनी चाहिए। इवन जहां हम प्रसाद लेते हैं, वो ना मैंने डिवोटीज देखे हैं, उधर भी उनका डल कॉन्शियसनेस होता है। क्या डल कॉन्शियसनेस, कि जहां हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेके उठे हम, ठीक है, वो जगह के ऊपर हमें नहीं चलना चाहिए, उस जगह को हमें टच नहीं करना चाहिए। पर वो बात किसी डिवोटी को ध्यान में नहीं आती। मैंने कई यूथ्स को हमारे देखा है कि प्रसाद लेते हैं, ऐसे दो लाइन लगती है, प्रसाद लेके खड़े होते हैं, फिर चलते हैं सीधा सीधा सामने की लाइन में जहाँ बैठ के किसी ने लिया है उसके ऊपर भी चल पेते हैं। उधर आप पैर रखते हो तो आपका बॉडी कंटेमिनेटेड हो। कोई भी झूठा आपके बॉडी को टच करता है, तुरंत हमको वो पार्ट बॉडी का क्लीन कर देना चाहिए। तो और ना, जिस स्थान पे हमने प्रसाद लिया उसके ऊपर ना हाथ हमें टच करना चाहिए, ना पैर टच करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें। तो ये क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड है। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड सबसे क्लीनिएस्ट प्लेस्ड है, तो वो क्लीन होना चाहिए हमें। तो हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारे कोर्स है प्रभुपाद के, सारे तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट मोस्टली बेसिक पॉइंट्स ही प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि ईच रूम शुड बी क्लीन एज अ मिरर, अदरवाइज यू इनवाइट द रैट्स। एक जगह डिवोटीज ने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं, बहुत चूहे आ गए हैं। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, क्या उनको मारना अलाउड है, ये बहुत चूहे हैं। प्रभुपाद ने कहा उनको मारना अलाउड नहीं है, तुम्हें मारना है मुझे, क्योंकि तुमने नियम लिया था कि मैं सफाई रखूंगा, बट तुमने वो नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हें मारूंगा मैं, चूहों को नहीं मारना है मुझे।
तो प्रभुपाद मतलब ये बता रहे हैं कि जहाँ अनक्लीननेस होगी वहां चूहे आएंगे, क्योंकि रैट्स उस जगह पर नहीं आते हैं जहाँ बहुत सफाई हो। उनको पसंद नहीं है वो स्थान जहाँ बहुत सफाई हो। जहाँ खाना पीना ऐसे बिखरा पड़ा है वहां पर चूहे आते हैं। सो और प्रभुपाद एक बार ये भी बताते हैं कि जो फुल टाइम डिवोटीज जो टेम्पल में रहते हैं, आ, उनको अपना रूम खुद साफ करना चाहिए। अगर वो खुद साफ नहीं करते हैं, कर सकते हैं, प्रभुपाद उनको बोले ठीक है फिर आप लोग घर जाओ और अपनी मम्मी के साथ रहो, यहाँ मंदिर में रहने की जरूरत नहीं। क्योंकि घर पे जब आप रहते थे तो मम्मी सब साफ कर देती थी, आपके कपड़े भी, आपका रूम भी, सब। और यहाँ आके अगर आप अपना रूम साफ नहीं कर रहे हो, अपने कपड़े साफ नहीं कर रहे हो, अपनी खुद की चीज़ें खुद क्लीन नहीं रख रहे हो, तो आप अपने घर पे अपने मम्मी के साथ रहो, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। सो इसलिए हमें अपना खुद का सारा सामान हमारा खुद का क्लीन होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने ये भी बोला एक जगह तात्पर्य में कि जो रोज स्नान नहीं करते हैं उनको भूत के दर्शन होंगे। उनको किसके? जिनको भूत दिखते हैं, मीन्स वो तमोगुण में वो स्नान नहीं कर रहे हैं। तो क्लीन होना चाहिए। जहां अनक्लीननेस होगी वहां तमोगुण को इनवाइट करोगे तो भूत प्रेत ये सब लोग उस स्थान पे आते हैं। इसलिए आप देखना रेलवे ट्रैक्स पे ज्यादा भूत प्रेत आपको, उस स्थान पूरा अनक्लीन होता है। पब्लिक टॉयलेट्स उस सब जगह पे भूत और ये सब थोड़े ज्यादा रहते हैं, कि अनक्लीन गटर है, ये सब चीजें। इसलिए अब अगर आपके आसपास का स्थान, आपका लॉकर, आपका रूम, आप रूम में बहुत सारा प्रसाद ऐसे रख देते हो स्टोर करके, 2-2 महीने बाद निकालते हो उसको बाहर, आप बोलते हो मैं तो भूल गया इसको खाना, पड़ा रह गया, तो ये सब तमोगुण आप रख रहे हो रूम में बहुत सारा। सो इवन टेम्पल हॉल में भी जब हम एंटर करें, है ना, हैंड वॉश अच्छे से होना चाहिए, पैर धोने चाहिए। हालांकि अपने यहाँ इतना फैसिलिटी नहीं, बट एटलीस्ट हैंड वॉश तो होना चाहिए, मुंह क्लीन करना चाहिए। और इवन हम लोग अभी जैसे हमने स्टार्ट किया है गोविंदम आदि पुरुषम में, हम फ्लावर ऑफर करते हैं। तो पहले डिवोटीज प्रणाम करते हैं फिर फ्लावर ऑफर करते हैं। तो जब प्रणाम करते हैं ना पूरा, तो उनके हाथ टच होते हैं ग्राउंड पे, फिर वही हाथ से आप फूल ऑफर करते हो डिटीज को। तो ये भी पूरा अनक्लीननेस स्टैंडर्ड है, मूची हो गए हमारे हाथ। तो इसलिए प्रणाम करते हैं तो हैंड वॉश करना चाहिए, फिर फ्लावर को टच करना चाहिए। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे, जो डिवोटीज में मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए मुझे नीड लगी ये सेशन लेने की। क्लीनलीनेस ये क्या है, उसी समय बोलो ना डिवोटी को, उनको बुरा लगता है, इसलिए बोलता नहीं हूँ मैं। इसलिए सोचा क्लास ले लेता हूँ, सारे पॉइंट जितने आ जाते हैं लिख देता हूँ। तो क्या कॉमन बोलो तो लोग ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अनक्लीननेस में जब भी चैंटिंग करें, हाथ धोएं, बिना हाथ धोए कभी भी बीड बैग में हाथ नहीं डालें। आपने खान प्रसाद को भी टच किया है, या प्रसाद को नहीं तो प्रसाद की प्लेट को भी टच किया है, आपको बीड बैग में हाथ नहीं डालना है। बीड्स बहुत सेक्रेट चीज है। सेक्रेट क्या बोलते हैं? पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तुओं को हम ऐसे वैसे टच नहीं कर सकते। हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं बीड्स को टच करने जा रहा हूँ, जिस पे मैं भगवान का शुद्ध नाम लेने वाला हूँ। तो उसको मैं ऐसे कैसे टच कर सकता हूँ? हाथ देखने चाहिए कंटेमिनेटेड है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें थी क्लीनलीनेस के ऊपर।
आप लोग के कुछ प्रश्न हो इस पे तो पूछ सकते हैं। इस जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे सबसे पहले आपने बताया कि जो हाथ धोने का प्रभु, एंड प्रभु क्लोथ्स का आपने जो बताया कि जब अपन कपड़े पहनते हैं तो कितने सर्टेन आवर्स मानना चाहिए कि इसके बाद अपने को वॉश करना ही चाहिए उसे। हम्म एक्चुअली हमें वॉश करना चाहिए अगर कपड़े थोड़े मैले हो गए हैं या पसीना आ गया है, तो हमें वॉश करना चाहिए। अगर आप 1 घंटा कपड़ा पहन लिया आपने और बहुत पसीना आ गया तो आपको वॉश करना चाहिए। ऐसा किसी को 1 घंटे में पसीना आता है, किसी को 3 घंटे में पसीना आता है। ओके। एंड प्रभु सेकंड चीज, जब अपन दंडवत करते हैं सो प्रभु अपने को जैसे ऐसे करके दंडवत करता था प्रभु मैं पहले, तो मेरे नहीं, को एक ऐसे डिवोटी ऐसे ने करना चाहिए, ऐसे। तो एक डिवोटी ने मेरे को सिखाया प्रभु आपको ऐसे करके करना चाहिए दंडवत, क्योंकि आप करोगे तो किससे कृपा ज्यादा मिलती है। ऐसे करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। यस। ओके। एंड प्रभु जब अपन कुछ डिवोटीज जब जमीन पे सोते हैं तो उसके बाद जो जमीन से जो गद्दा हटाते हैं तो वहां हाँ, पर तो वो सूची उधर वूची करते हैं। उधर पूरा क्लीन होना चाहिए, पोछा लगना चाहिए। जहाँ आप सोते हो उधर से उठ के वो स्थान पे पोछा लगना चाहिए कंपलसरी। ओके प्रभु। ओके प्रभु, इसका रीजन अभी क्या है जैसे इसके बारे गर्मी में? में सब लोग क्या छत पे सोते हैं, देखा जी। है ना आपने? यस तो प्रभु। छत पे सो के फिर नीचे उतरते तो छत पे पोछा नहीं लगाते लोग, पर फिर क्या स्नान करके छत पे ही जाते हैं सैंडिंग करने। कहाँ सैंडिंग करते हैं? जहाँ सोए हैं उधर बैठ के। तो वो कॉन्शियसनेस नहीं रहे उनके अंदर कि चैंटिंग इतना ऑस्पिशियस, इतना पवित्र एक्टिविटी है। उसको करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से जगह पे बैठे हैं, कौन सी चटाई पे बैठे हैं, कौन से गद्दे पे बैठे हैं, कौन से आसन पे बैठे हैं। सब कुछ स्कैन होना चाहिए। चैंटिंग करते समय मैं किसी चीज को टच नहीं करूं जो कंटेमिनेटेड है। ठीक है। ओके प्रभु। जी प्रभु, एक मेरा प्रभु लास्ट क्वेश्चन था चैंटिंग को लेकर कि प्रभु जब हम चैंटिंग करते हैं तो चल के चैंटिंग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है कि बैठ के चैंटिंग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है? वो वो डिपेंड आपको किस में कंफर्टेबल है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि बैठ के ही करना है या चल के ही करना है। ओके। ऐसा कुछ नियम नहीं है। जहाँ थैंक आप यू सो जिसमें मच प्रभु। कंफर्टेबल हो वैसा हरे कर कृष्ण। सकते हो। जी। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए जो पहले सुने थे पर क्लियर नहीं थे। प्रभु हम्म मेरे दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न प्रभु ये था कि जैसा आप कह रहे थे कि हम जैसे कभी फ्यूनरल में जाते हैं, हमें उसके बाद तुरंत फ्यूनरल किसी की डेथ हो जाती है तो हम जाते हैं, तो उसके बाद हमें कंट्री चेंज करनी चाहिए क्योंकि वो तमोगुण में हो गई वो। हम्म तो प्रभु जब हम जैसे हम स्टूल पास करते हैं तभी पूरे कंठी हमारे गले पे होती है, तभी वो तमोगुण तो बॉडी में कैरी करता है, तो फिर वो ये नहीं, चीज है। ऐसा नहीं है कि स्टूल पास करते हैं तो हमें फिर हर बार कंठी चेंज करनी है, ऐसा नहीं है। बट शमशान में जाना कैसा है कि वहाँ एकदम ग्रॉस बॉडी है और बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो जलाई गई है। और तो इसलिए वो सब कुछ, इवन जो लोग ब्राह्मण दीक्षित डिवोटी है उनकी जो जनोई होती है उनको भी उनको चेंज करना पड़ता है। तो वो इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड है शमशान। बट बाथरूम इतना ग्रॉस लेवल पे कंटेमिनेशन नहीं है। यस, पर स्नान करना कंपलसरी है। तो उधर ऐसा नहीं है कंठी माला चेंज करना ही है। तो डिपेंड कितने लेवल का सीवियरिटी ऑफ कंटेमिनेशन है उसके आधार पे ये रेकमेंड है। तो शमशान ज्यादा कंटेमिनेटेड है। हाँ नहीं। यस प्रभु, और मेरा दूसरा प्रश्न ये था प्रभु, जैसे आपने कहा था कि मंगला आरती में हमें एकदम फ्रेश क्लोथ्स और एकदम, हम्म तो हम्म जैसे अगर उसके एक दिन पहले हमने रात्रि को या हमने बस 2-3 घंटे के लिए हमने क्लोथ पहने जिसमें स्वेटिंग नहीं हुआ है, वो गंदे नहीं हुए, तो हम्म क्या हमें वो वॉश करना चाहिए या मंगला आरती में नया फ्रेश ही नहीं, फिर पहनना उसको उतार के आप अच्छे से फोल्ड करके रखो और रात को दूसरे कपड़े पहन के सो जाओ। और सुबह फिर उसको धोती कुर्ता को पहन सकते हो आप। चाहिए? थैंक यू सो मच प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण। पर वो जो कपड़े हैं रख रहे हो फोल्ड करके, वो साफ स्थान पे होना चाहिए। उन कपड़ों को उस जगह पे नहीं रखना है जहाँ कंटेमिनेटेड कपड़े हैं।
कंटेमिनेटेड कपड़ों को आप साफ कपड़ों के साथ रखोगे तो साफ कपड़े भी कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। ओके, यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्ण। तो हरे ये मेरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था कि जब भी हम कहीं पे कोई चेयर पे बैठते हैं तो कहीं जगह पे बैठते हैं तो हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं बैठ जाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में मतलब हर बार तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर हमें अगर बैठना हो तो मतलब समथिंग हमें कुछ कैरी करना उपवस्त्र, चाहिए इसलिए मतलब। हमें उपवस्त्र पहनना चाहिए। ओके। वस्त्र का मेन पर्पस ये है, जब बैठने का कुछ हो तो अपने पास होना चाहिए आसन, कहीं भी इधर उधर नहीं बैठना चाहिए। तो हमें मतलब आइडियली वस्त्र साथ में कैरी करना चाहिए। हाँ, डिवोटीज लोग कैरी करते हैं उपवस्त्र, कई डिवोटीज। ओके। हम्म। पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु मेरी? तो प्रभु मेरा क्वेश्चन है, ताकि मैं यहाँ पे अहमदाबाद में सब लड़कों लोगों के साथ रहता हूँ पीजी में। तो हम्म। वहाँ पे वो क्या सभी तरह के लोग होते, कुछ पान मसाला भी खाते, कुछ अनहाइजीन भी होते। तो उस समय क्या ज्यादा साफ सफाई मुझे ही करनी पड़ती, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ मैं उन लोगों से। साथ मेरी तू में हो जाती है कि तुम लोग अच्छे साफ नहीं रखते हो, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे हम प्रभु जी क्या कर सकते तो आपको स्थान चेंज करना चाहिए, दूसरे लोग के साथ रहना चाहिए। हैं? प्रभु ये मेरा चौथी बार मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज, लेकिन हर जगह पे कोई एक ना एक तो ऐसा भटका ही जाता है, मतलब जो पान मसाला खाता हो या थोड़ा अनहाइजीन सा रहता हो। इसलिए मैंने बताया ना कि साफ सफाई एक व्यक्ति का काम नहीं है, उसमें सबका सहयोग चाहिए तो ही साफ सफाई हो सकती है, नहीं तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। ये मैंने बोला था क्लास में, तो वही हो रहा है आपके साथ। यस यस। तो इसलिए वो आप। लोग कई बार क्या करते हैं, हाँ, पान मसाला खा के वो वॉश बेसिन में थूक देते हैं, फिर अच्छे से पानी फ्लश नहीं करते वगैरह वगैरह। यस, समझ गया मैं वो। इसलिए फिर हमने को हमारी संगति को चेंज करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। चेंज द एसोसिएशन। ओके, हम्म। थैंक यू ब्रदर। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हर्षिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु, कई बार पता है, जब लोग भगवान के लिए तैयार होके आते हैं तो वो सब लोग स्प्रे लगा के आते हैं, तो वो अल्कोहलिक होता है, तो वो हमें नहीं लगाना चाहिए ना? वो नहीं लगाना चाहिए, हमें कोई वो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन सब में अल्कोहल होता है। अच्छा, ओके। और जैसे कि कई नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, वहां पर कॉकरोचेस और वो सब होते हैं, क्योंकि वो साफ सफाई नहीं होते, बंद होते हैं। तो हाँ, उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो साफ सफाई रखनी चाहिए, और साफ सफाई रखोगे तो कॉकरोच चूहे ये सब नहीं आएंगे। जहाँ कॉकरोच हमें चूहे उससे आते हैं वहाँ जनरली गंदगी होती है, इसलिए आते हैं। अच्छा, तो उसमें हमें मारना नहीं चाहिए, पर साफ सफाई नहीं, मारना फुल नहीं रखनी। चाहिए, सफाई अच्छा, रखनी ओके, चाहिए, अपने आप वो चले जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रिया सुदामा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ईश्वर ने कहा कि जैसे जैसे महाराज भगवत धाम गए हम्म। तो उस टाइम पे अपनी कंठी पहनी हुई थी, तो वो चलती है अब? हाँ, एक्चुअली शुद्ध भक्त जो नहीं, वो होते भगवत हैं, धाम गए थे। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका शरीर दिव्य रहता है हमेशा, वो कभी भौतिक नहीं रहता है। तो मुझे ज्ञान नहीं वो था शरीर इसलिए। छोड़ते भी हैं तो भी हाँ। उनका शरीर पूजनीय है, उनको जलाते नहीं है, इसलिए उनको समाधि में डालते हैं। उनको जलाया नहीं जाता है, उसको गंगा में नहीं डाला जाता है, उसको पूजा जाता है, उनकी आरती होती है, उसको टच करते हैं, उस उनके शरीर का अभिषेक होता है, उसका चरणामृत लेते हैं डिवोटीज। तो वो उनका शरीर दिव्य होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स उस शरीर को कृष्णा की सेवा में लगाए, इसलिए उनका शरीर एज गुड एज कृष्णा है। दूसरा प्रश्न था मेरा
हाँ, कि जैसे मैं दोपहर को कलाक 1.5 कलाक सो जाता हूँ। 1.5 घंटे सोते हो तो फिर स्नान करना पड़े आपको। क्योंकि मैं घर पे नहीं रहता, मैं दुकान पे रहता हूँ, हाँ, तो फिर दुकान पे रहता हूँ तो फिर तो नहीं सोना चाहिए दुकान पे। मुझे आराम तो तो चाहिए रात को, भाई। हाँ तो फिर रात को थोड़ा जल्दी सो जाया करो। जो तो 1.5 घंटा मंत्रों आप दोपहर को सोते हो तो रात को 1.5 घंटा जल्दी सो जाओ। रात को मैं 10 बजे सो जाता हूँ अभी, इससे तो फिर उसको फिर 8:30 सो जाओ। रसोई भी नहीं बनती। अभी तो 9:15 हो गए। हाँ। तो ये मंत्रोच्चारण कुछ भी इसको करते तो फिर मैनेज वो। करो। 1.5 घंटा नहीं सो, दोपहर को एटलीस्ट पौना घंटा सो सकते हो आप। ओके, 1 घंटे वो से मैनेज ऊपर करते। सोओगे अगर आप तो स्नान करना ही अनिवार्य है। पर 1 घंटे से ठीक है। कम सोते हो तो स्नान नहीं करे तो चले। ओके। इसलिए पौना दूसरा। घंटा या 50 मिनट सोना चाहिए फिर आपको दोपहर को, ज्यादा नहीं उससे। ठीक है, जैसे और मैं दूसरा भी कई प्रश्न था बार, मेरा। मेरे साथ कैसा होता है कई बार कि जैसे हम लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं तो कई बार महीने में 2 या 3 दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे दोपहर को सोना पड़ता है थोड़ा लंबा। हम्म। 2 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि बहुत समय से नींद इकट्ठा होते जाती है। सुबह जल्दी उठना है, रात और मंगला आरती मिस नहीं करते और ये सब, तो फिर मैं उठता हूँ। फिर जहाँ मैं सोया हूँ उधर पोछा लगाता हूँ दोपहर को। दोपहर की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 बजे जब मैं उठता हूँ। और फिर मैं स्नान करने जाता हूँ। और कोई मोबाइल्स को, बॉटल्स को मैं टच नहीं करता हूँ। इनकेस मैं टच करता हूँ, मुझे प्यास लगी है, तो मैं जब आता हूँ तो गीले कपड़े से फिर बॉटल को साफ करता हूँ, मोबाइल को साफ करता हूँ, जिसको मैंने टच किया है उसको क्लीन करता हूँ। तो इस प्रकार से क्लीनलीनेस रखता हूँ। एक प्रश्न तुझे और छोटा था कि जैसे हम्म। मैं भी प्रसाद लेने का जो आसन है मेरा हम्म। घर पे, तो मेरा वो ही रहता है, कि वो चलेगा? क्या वही क्या? प्रसाद लेने का जो मेरा आसन है ना, हाँ आसन आसन, हाँ हाँ तो मेरा वो रेगुलर ही होता है। ये लोग फिर क्या 15 दिन महीने में एक बार धोते हैं। हाँ। हाँ, तो फिर वो हफ्ते में चलता। एक बार एटलीस्ट धो लेना चाहिए। हाँ, ये लोग 15 तो गंदा होता, 10 दिन 15 दिन महीने इसलिए होते हैं। हाँ ठीक है, चले। वो चलता है ना। हाँ तो फिर अपने मंदिर में फिर ऐसे कोई आसन नहीं है, नीचे बैठते तो फिर वो चलता है माला के भी। हाँ, नीचे बैठ सकते हैं, ऐसे चटाई तो बिछाते ही हैं उधर, चटाई पे बैठ सकते हैं। हम्म। टाइप पे बैठ सकते हैं ना। हाँ हाँ, यस। वो केवल गद्दे पे नहीं बैठना चाहिए। गद्दे पे नहीं बैठ, उसमें इतनी धूल जमा हो जाती है, कलर ही नहीं दिखता है गद्दे का, इतने चार काले कलर के हो गए सारे। कलर ही नहीं, असली कलर क्या था वही नहीं पता चलता है। इतना तमोगुण, पता नहीं वो डिवोटीज को दिखता क्यों नहीं है, कैसे बैठते हैं वो उधर ऐसे मतलब। इसलिए मैं कभी गद्दे पे नहीं बैठता हूँ। कोई गद्दा देने आता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, देने आते हैं कि प्रभु जी सीनियर है, इनको ऐसे नीचे बैठेंगे, मैं लेता ही नहीं, उनको बुरा लग जाता है। अभी उधर क्लास में सुनूंगा कि उनको समझाने बैठूंगा कि क्यों गद्दे पे नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है। सोनू प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो। तो आपने जैसे बोला जो वस्त्र होता है, चेयर जो मतलब कंटिमेंटेड या प्लेस जो कंटिमेंटेड होता है, वे प्लेस पे हम बिछा के उपवस्त्र मतलब ऐसे चैंटिंग करते तो मतलब तमोगुणी में नहीं होता। पर वही उपवस्त्र वापस हम ये यूज करते हैं तो क्या हम वापस से तमोगुणी में नहीं हाँ चले अपना जाते? नहीं, हम अपना वस्त्र सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी और का नहीं यूज कर सकते हम। खुद का वस्त्र ही हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।